नमस्कार दोस्तों। श्रीलंका के अंदर ई वीजा स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया था अप्रैल 2024 के अंदर, और इस दौरान में इस ई वीजा स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही थी कुछ भारतीय कंपनियां। हालांकि इन कंपनियों के ऊपर सीवियर एलिगेशंस लगे हैं करप्शन के, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस ई वीजा स्कीम को होल्ड कर दिया है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इसकी वजह से भारत और श्रीलंका के रिलेशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, किस तरीके के करप्शन के चार्जेस यहां पर देखने को मिले। इन सारी चीजों को मैं शुभेनिक चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SR10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शनल, इन सारी चीजों की आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट यूपीएससी सीएससी में पूछे जाते हैं उन सब की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, साथ में आप लोगों को वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो कि सबसे ज्यादा रिलायबल है। टॉप 10 के अंदर 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे, और टोटल 315 बच्चे केवल 2023 के अंदर अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए, जिसके बाद पूरे देश के अंदर सबसे बेहतरीन रिजल्ट अनअकैडमी का देखने को मिला। अगर आपको भी अनअकैडमी के साथ में जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई है, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहां पर हुआ क्या। देखो, श्रीलंका की अगर मैं बात करूं ना, तो श्रीलंका एक द्वीप है। साधारण रूप से देखें ना तो एक द्वीप कंट्री है, मतलब एक आइलैंड कंट्री है, और आइलैंड कंट्री होने के कारण यहां पर समुद्र, बीचेस वगैरह ये सब देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं बीच कहूं तो आपके दिमाग में याद आएगा कि यार भाई पार्टी वगैरह के लिए थोड़ी अच्छी जगह हो जाती है, इस कारण से ऐसी जगह टूरिज्म के लिए काफी अच्छी होती है। ऐसी कंडीशन में श्रीलंका की एक बड़ी अर्थव्यवस्था टूरिज्म की वजह से चलती थी। टोटल जीडीपी का 10% भाग टूरिज्म से आता था श्रीलंका में। पर श्रीलंका के अंदर लगातार कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, जैसे 2019 के अंदर श्रीलंका के कोलंबो में बॉम्ब अटैक हो गया, जिसको पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने कवर किया। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप श्रीलंका के अंदर ऐसा सुनोगे कि यार बॉम्ब अटैक हो गया, तो आप सोचोगे कि यार अभी नहीं जाना चाहिए, अभी खतरा ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में श्रीलंका के अंदर 2019 में टूरिज्म कम रहा। 2020, 21, 22 ये जो 3 महीने रहे, इस समय पे कोविड-19 देखने को मिला, उसकी वजह से फिर टूरिज्म कम हो गया। 2023 के अंदर टूरिज्म श्रीलंका के अंदर थोड़ा बढ़ सकता था, पर इकोनॉमिक क्राइसिस, इनस्टेबिलिटी के कारण, कोई प्रॉपर गवर्नमेंट ना होने के कारण श्रीलंका के अंदर टूरिज्म को लेके बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए नहीं। 2024 के अंदर श्रीलंका को उम्मीद थी कि उनका टूरिज्म अच्छा होगा, इसीलिए इन्होंने अपने टूरिज्म को और अच्छा डेवलप करने के लिए कुछ पॉलिसीज में चेंज किया। जैसे इन्होंने इंडिया को फ्री वीजा प्रोवाइड किया, साथ में ई वीजा स्कीम यहां पर इंप्लीमेंट की। अब भारतीयों को इन्होंने फ्री वीजा क्यों दिया? क्योंकि ऑब्वियसली भारतीय लोग सबसे ज्यादा श्रीलंका के अंदर घूमने जाते हैं। साथ में ई वीजा सर्विसेज जो हैं उनको शुरू किया। हालांकि पहले भी ई वीजा सर्विस श्रीलंका के अंदर दी जाती थी, मोबीटेल करके एक टेलीकॉम कंपनी द्वारा। पर ई वीजा स्कीम के अंदर और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और बेहतर रूप से इस स्कीम को इंप्लीमेंट करना चाहते थे श्रीलंका के लोग, फास्ट प्रोसेसिंग करना चाहते थे टूरिस्ट के डाटा को। इस कारण से इन्होंने मोबीटेल कंपनी से इस स्कीम को लेके एक कंसोर्टियम को इस स्कीम को दे दिया, जिसके अंदर वीएफएस ग्लोबल, जीबीएस टेक्नोलॉजी और आईवीएस ग्लोबल सर्विस जैसी कंपनियां शामिल थी। अब इन 3 कंपनियों में से आप 2 कंपनियों को देखोगे जो कि भारतीय हैं। वीएफएस ग्लोबल भारत के अंदर ओरिजिनेट कंपनी है, दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड थी और अभी भी रजिस्टर्ड है, हालांकि इसका हेडक्वार्टर अब दुबई में है। वहीं आईवीएस ग्लोबल सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर अभी भी रजिस्टर्ड है, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो। तो 2 भारतीय कंपनी इस कंसोर्टियम के अंदर थी। इस कंसोर्टियम को जैसे ही ई वीजा स्कीमें मिली, उसके बाद से ही इस कंपनी के ऊपर, इस कंसोर्टियम के ऊपर करप्शन के एलिगेशन लगना शुरू हो गए। कई सारी अपोजिशन के लीडर्स द्वारा ट्वीट किए गए, जहां पर यह बताया गया कि इस स्कीम के अंदर ढेर सारा करप्शन हो रहा है। एक तो करप्शन के चार्जेस लगे, दूसरा कि वीजा के प्राइजेस बढ़ गए। मोबीटेल कंपनी जिस वीजा को प्रोसेस करके देती थी $1 में, वही ये कंसोर्टियम द्वारा 50 से $100 के अंदर वीजा को प्रोसेस किया जाने लगा। ये डाटा बताता है ट्रैवल एंड टूर वर्ल्ड के द्वारा।
जिसके बाद वीज़ा जो है वो श्रीलंका के अंदर महंगे हो गए। अब वीज़ा के महंगे होने की वजह से नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है वो कम आने लगे। मैंने आपको बताया कि इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया था अप्रैल में। अप्रैल के पहले 2 लाख के आसपास टूरिस्ट हर महीने श्रीलंका के अंदर विजिट कर रहे थे। अप्रैल के बाद से ये आंकड़ा सीधे आधा हो गया, 1.12 लाख यहां पर हो गया, जिसके कारण से श्रीलंका के अंदर इस ई वीजा स्कीम के ऊपर काफी सवाल उठने लगे और ऐसी कंडीशन में केस पहुंचा श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट के पास में। और श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक इंटरिम ऑर्डर पास किया। इस इंटरिम ऑर्डर के तहत कंसोर्टियम जिसके अंदर भारतीय कंपनी शामिल थी, उनसे इस ई वीजा स्कीम को छीन लिया गया है टेम्पररी रूप से, और मोबिटेल कंपनी को कहा गया है कि आप ही इस ई वीजा स्कीम को कंटिन्यू रखो जब तक कि फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक। ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है। अब यहां से हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है? देखो, जो वीजा जैसी सर्विसेज हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो प्रॉपरली गवर्नमेंट द्वारा ही चलाई जानी चाहिए, जैसे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, या फिर हेल्थ सेक्टर के अंदर, या फिर एजुकेशन सेक्टर के अंदर, जितने भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं या फिर सोशल स्किल रिलेटेड सेक्टर्स हैं, इनके अंदर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट अलॉन्ग विद प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर भारत और श्रीलंका के रिलेशन के ऊपर इसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर जो कंपनियां शामिल थी, ये हालांकि भारतीय कंपनियां थी, पर ये कंसोर्टियम के रूप में गई थी। यहां पर बिडिंग भारत सरकार द्वारा नहीं लगाई गई थी। तो ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।